प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब एक प्रश्न है। जो लड़ाई इस वक्त दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाई इस वक्त जो चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, इसमें एक तो युद्ध सबको पता है कि युद्ध के बाद तबाही होती है। युद्ध के बाद बहुत सारी महंगाई बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी हर चीज़ की। इसके अलावा जो प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाए गए हैं यूरोपियन कम्युनिटी और अमेरिका द्वारा, बाकी सब पश्चिम देशों द्वारा, उनकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो ग्लोबली जो नुकसान होगा युद्ध का, वो तो सबका है ही है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी डीजल पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी वजह से हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका कि बहुत बड़ा खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। भारत को बिल्कुल इसमें भारत कहीं से बचेगा नहीं, वो सब भुगतना पड़ेगा, इवन भारत को भी। इसके अलावा जो प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंधों की वजह से अब भारत को डबल तरफ से जो है चिंता की बात है इनके लिए। यानी एक तरफ रशिया के साथ इनका दोस्ताना रिश्ता भारत का हमेशा रहा है, हमेशा से रहा है। इसके अलावा पश्चिम देश जो कि सारे के सारे रशिया के खिलाफ हैं, उनकी नज़र में भी भारत बिल्कुल अपने आप को ये चाहेगा कि हम उनकी नज़र में बिल्कुल खड़े रहें, जैसा रिश्ता नॉर्मल अभी तक जो मेंटेन हो रहा है वैसे रहें। लेकिन ये दोनों कैसे संभव होंगे? अगर हालांकि अभी तक भारत ने एक किस्म से न्यूट्रल जो रोल अपना अदा किया है, न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल रोल है वो रशिया के पक्ष में जाता है। चलिए, ये एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है रशिया के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस वक्त जो रशिया के राष्ट्रपति ने किया है वो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मानवता के लिए बहुत ही भद्दा काम है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार नहीं कर पा रही है, उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि मानवता के लिए ये बहुत बड़ा इस वक्त आगे ऐसे हालात हैं कि मानवता के लिए बहुत गंभीर होने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा अब जैसे कि हथियार हैं, हथियार हम जितने भी खरीदते हैं 50% से ज़्यादा हथियार हम रशिया से खरीदते हैं, रूस से खरीदते हैं। अब उनकी पेमेंट की एक तो दिक्कत आएगी, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्विफ्ट की भी, स्विफ्ट से इनको बाहर कर दिया जाए, जो स्विफ्ट मैकेनिज्म है फंड ट्रांसफ़र का, उससे बाहर कर दिया है रूस को। इसके अलावा और जो तमाम देशों ने जो पाबंदियां लगाई हैं, उससे रूस की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आज वो बेशक नहीं समझ रहे हैं क्या कारण हो सकता है, लेकिन कल युद्ध के बाद इसका सबको महसूस होगा, सबको पता चलेगा कि ये कितना गलत डिसीजन था, कितना गलत फैसला था। इतना सनकी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत खुल के रूस के साथ व्यापार करता है जैसे अभी तक करता आ रहा था, तो उससे पश्चिम देशों की नाराज़गी निश्चित है, अमेरिका की भी नाराज़गी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये पश्चिम देशों से भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा और रूस से भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना एक बहुत ही टफ काम होगा, बहुत ही मुश्किल का काम होगा। हालांकि देखते हैं सरकार कितनी समझदारी दिखाती है, क्योंकि अभी तक तो सरकार की समझदारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। वर्तमान में अभी तक जब से ये संघर्ष हुआ है, 6 दिन आज हो गए हैं लड़ाई को, 6 दिन के अंदर भारत की तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आया। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों गए थे, किस लिए गए थे, ये तो वही जानते हैं, लेकिन वो रूस के राष्ट्रपति के पास तुरंत पहुंच गए। तो हमारे प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत थी, जब ये वैसे जब मर्जी चले जाते हैं तीसरे दिन। यानी ये तो हमेशा विमान भ्रमण में रहते हैं ज़्यादातर, तो ये क्यों नहीं गए? अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये क्यों नहीं गए? या तो उनको ये बताते कि अभी फ़िलहाल 2-4 दिन, हफ्ता रुक जाइए, हम अपने बच्चों को पहले बुला लें, बाद में युद्ध कर लेना। जब आपकी दोस्ती है तो इतना तो वो मान ही सकते थे। या आप पहले क्यों नहीं जागे? अपने बच्चों की सेफ्टी पहले से क्यों नहीं सोचा? जब मालूम है हालात इतने ख़तरनाक होते जा रहे हैं, और ये हालात तो काफ़ी पुराने हैं, 2014 से टेंशन चल रही है इनकी, और पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और अब कुछ हफ्तों से तो बिल्कुल रोज़ाना ऐसा था कि कभी भी किसी भी मोमेंट पर लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिका बार बार कह ही रहा था कि रूस हमला किए बगैर मानेगा नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री की नींद क्यों नहीं टूटी है? उन्हें क्यों इस खतरे का आभास नहीं हुआ है, ताकि समय रहते हमारे बच्चे आ जाते? ये दुखद है।
ये सरकार का निकम्मापन है, गैर जिम्मेदारी है ये। खैर, मैं ये ज़रूर बिल्कुल खुल के बताना चाहता हूँ कि जो पाबंदियाँ रसिया पर लगी हैं, इनका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमें अपने आप को बैलेंस रख कर चलने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी देखते हैं अभी जो भी है। अब हमारे जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, वो तो जो कछुआ चाल जो चल रही है सरकार हमारी, कछुआ चाल स्पीड जो है, अब उस हिसाब से देखते हैं कि बच्चे हमारे 2 दिन में आते हैं, 4 दिन में आते हैं या हफ्ता लगता है। ये हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि एक बच्चा हमारा चला गया, बाकी को सलामत रखे भगवान, परमात्मा सबको सुरक्षित हमारे देश में वापस ले आए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।